जैसा कि आपको मालूम है, आज जो है हमारे एसएसवी गुरुला संगठन जिला कुल्लू के कुल्लू सर्कल की मासिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस स्थान पर ऐसे तो बहुत से आने वाले थे, लेकिन महाराज दुर्भाग्य की कहेंगे कम से कम 75% रोड ब्लॉक है, फिर भी आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हमारी ये मीटिंग हर महीने होती रहती है, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट की तारीख नज़दीक आती है तो इन मीटिंग का महत्व बढ़ जाता है। वैसे इस मीटिंग का एक खास महत्व है। आपको तो मालूम है, पीछे हमारी जो कोर्ट की तारीख लगी थी, वो जो दूसरे वकील होते थे हमारे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्ट को स्थगित करने के लिए एप्लीकेशन लगाई, जो स्थगित हुआ, वरना ये फैसला 2.5 और 3 महीने पहले हो जाता। फिर उसके बाद हमारे वकील महोदय ने एक एप्लीकेशन लगाई जल्दी सुनवाई के लिए, लेकिन जल्दी सुनवाई के लिए तो जज महोदय ने नहीं माना, लेकिन उन्होंने इस केस को सप्लीमेंट्री लिस्ट में डाला। अब सप्लीमेंट्री लिस्ट में ऐसा होता है, इस केस की सुनवाई होगी और उसमें हो सकता फैसला भी हो, क्या फैसला हो ना हो, लेकिन आगे की क्या रूपरेखा इस केस की होगी उसके बारे में पूरी तरह से पता होगा। तो इसी संदर्भ में पिछले कल जो है हमारी ऑल इंडिया के जो पदाधिकारी थे, हमारी जो है हमारे केस के वकील महोदय जो विवेक गुप्ता जी, उनके साथ जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, तो कम से कम 1 घंटे तक वो कॉन्फ्रेंसिंग चली। उसमें केस के बारे में विस्तृत जानकारी उन्होंने दी और चर्चा हुई। कुछ चीज़ें मैं आपके ध्यान में लाऊंगा, कुछ चीज़ें सेक्रेट मैटर है, वो मैं इसमें पूरा वायरल नहीं करना चाहता, वो मैं आपको ही बताऊंगा। तो सबसे पहले बात जो आती है इसमें, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है, जो वकील साहब ने इसका वो मोटा मतलब जो निष्कर्ष निकाला, क्योंकि जब इन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, उसमें ये क्या बोलते, सबसे पहले आपके जो है रिकॉर्ड की कमी है। वो बोलते हैं आपका जो है ऑथेंटिक और सर्टिफाइड रिकॉर्ड है, वही उसकी लिस्ट नहीं है। वो तो इन्होंने वेरिफिकेशन कराई है, सब कुछ हो जाएगा ना, तो कोई बात नहीं। फिर बोलते हैं भाई आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर जो है आपकी अपॉइंटमेंट के लिए जो है कानूनी बात आ रही है। ये उनके लिए भाई जिनको इन्होंने नौकरी देनी, हम तो ये बोलते हैं नौकरी देनी ना देनी कोई बात नहीं, मेरे पास तो सारे उम्र दराज है, हमको वैसे नौकरी की या मुझे तो लगता है आप सब जो है ओवरेज है, चलो अब नौकरी ना दे कोई बात नहीं, जिसको देनी हो दे, लेकिन हमको तो क्या है 1 टाइम सेटलमेंट चाहिए या पेंशनरी बेनिफिट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आएगी। फिर जो वकील साहब से यही बात हुई, उन्होंने यही कहा लास्ट में एक अड़ंगा आएगा, क्योंकि हमारा प्रतिनिधि मंडली भी डीजी ऑफिस में डीजी महोदय से मिला था, तो उन्होंने यही कहा था भाई बाकी तो सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसी के बाद भाई आपकी जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम आएगी और अभी भी ऐसा ही होगा। तो इसके लिए हमने पता क्या एक तरीका अपनाया है। इसके लिए पहले तो मैं भी सोचता था भाई सबका हो, हम चाहते थे सबका हो, ठीक है, क्योंकि सब ने कुर्बानी की, सब ने पैसे दिए हैं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, क्योंकि कोर्ट फीस जो हम दे रहे हैं, हमारा दिल जानता है, आपका जानता है, हर महीने कितना आप पैसा दे रहे हैं और दिल तोड़ रहे हैं। अब जो हम सिर्फ उसी का करेंगे जो हमारे साथ जुड़ा है, जिसकी कोर्ट फीस आई है, जो हमारा साथ दे रहा है, बाकी जब हमको कोई फीस नहीं है, क्या ठीक है ना, ये करें ना ऐसा। तो इसीलिए हम लिस्ट बना रहे हैं। अब अगर जज महोदय सबको देते हैं तो ठीक है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो कहते हैं भाई कि बहुत ज़्यादा हम अपनी लिस्ट पुट अप करेंगे, हम इतने हैं और उनके लिए ही हम लड़ेंगे, और आखिरी तक हम लड़ेंगे और कुछ न कुछ मतलब फैसला लेकर रहेंगे, ये पहली बात है। अब दूसरी बात आती है, कुछ एक स्टेट में जो लोग जो है नया किस्म के केस लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या शिमला हाई कोर्ट की कॉपी लगा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए ध्यानार्थ ला रहा हूँ आपकी, सब बोलते हैं हम तो जीते हुए हैं, लेकिन जो शिमला हाई कोर्ट का फैसला वो लंगड़ा है, उसमें आया मे बी का मतलब ये होता है आप जो इनके लिए ये कर सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डर नहीं है, शैली शुड में नहीं है वो, तो इसीलिए ये लटका रहे हैं। ये हमेशा ही बोल रहे हैं, हमने बड़ी कोशिश की, प्रैक्टिकली डिफिकल्टी आ रही है। इट वाज फॉर द रिस्पोंडेंट टू फ्रॉम और नॉट फ्रेम टू द स्कीम। वो बोलते हैं ये हमारे ऊपर है भाई, स्कीम हमने फ्रेम करनी या नहीं करनी, भाई हमने सारे एफर्ट्स लगाए, सारा जोर लगाया, ये नहीं हो रही और वो हमारा केस डिसमिस कर रहे हैं, कभी नहीं दे रहे। हमने वकील साहब से यही बात की है, खासकर मैंने उनसे यही कहा है, अब जो आपने फैसला लेना है, अगर तुम
आपने जो एक कंक्रीट डिसीजन लेना है, ठोस निर्णय लेना है शैल और शूट में। अगर नहीं देते जज बोलते शैल और शूट में, आप इस केस को बोले कि डिसमिस करो, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हमको ऐसे भी जाना पड़ना। अगर हम हारते हैं तब भी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर हम जीतते हैं तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यारी तो हमको रखनी पड़नी। फिर जो है जो दूसरे को स्टेट वाले केस लगा रहे हैं लेकिन वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा बड़ा टाइम लगेगा इसमें। इसलिए मैं तो आपसे यही अनुरोध करता हूँ, जो जुड़ना चाहे जुड़े, क्योंकि हमारे केस जो है फाइनल आर्गूमेंट में है, आखिरी स्टेज पर। फिर जो है मैं लास्ट बात पर आता हूँ, वो कुछ एक लोग जो अब जो आज तक सोए थे, बहुत अर्से उनको कोई पता नहीं था, कोमा में चले गए थे, वो अब जागृत हुए हैं। क्योंकि कुछ एक स्टेट में शायद अब इलेक्शन होने वाले हैं, और उस वक्त कौन जागृत होता है आपको तो पता होना ना, जो राजनीतिज्ञ हो, पॉलिटिशियन हो। अब राजनीति चल रही है और अब क्या आंदोलन करने शुरू कर दिया। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, मैं आंदोलन का विरोधी नहीं हूँ। हमने भी आंदोलन किया, यहाँ कुल्लू भी करते थे, हम कितने करते थे, बहुत आंदोलन तो करते थे लगातार। और दिल्ली भी 2008 से लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं और लाठियाँ भी खाई है, पुलिस केस बने। प्रेम राणा जी के, चुनीलाल जी थे, कैसे लाठीचार्ज हो, जलियांवाला बाग से भी 72 लाठीचार्ज हो हमारे ऊपर है, और एक आदमी हमारा मरा भी थे ग्रेनेड के, और अभी भी 26 आदमी के ऊपर केस है, और वो जो बेल पर है, अब उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। तो आंदोलन कीजिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं राज्य सरकार के प्रति, खासकर उत्तराखंड में। अरे वह राज्य सरकार क्या देगी? क्यों? राज्य सरकार के पहले लिमिटेड सोर्स है, सीमित संसाधन है हर एक स्टेट के। वो कितने को देंगे? हिमाचल वाले कितने को देंगे? 200 को देंगे, 400 को, 500 को, 1000 को देंगे, 2000 को। बाकी वो कहाँ जाएंगे हजारों के साथ लेके। इसलिए मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा, अगर आंदोलन करना है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास का रोग है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये नहीं दे सकती। लड़ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लड़िए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ बोला एग्रीमेंट दिया। आप जो कोर्ट की कॉपी लाए तब हम ये इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अब जो है जैसे डेट आ रही है, अब वो जो संगठन से निष्कासित है हमारे, वो भी अब सक्रिय हो रहे हैं, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बेकारों में नहीं आना है। जिसको हमारे ऊपर विश्वास है जुड़िए, अभी हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने उनके लिए ही लड़ेंगे, हम जो हमारे साथ है जुड़ना चाहता है। हाँ, अगर आपको कोई ये डायरेक्ट बात कीजिए, वो लोग इसलिए मतलब संगठित हो रहे, दूसरे वो जागृत हुए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लिया। अब उनको दिखाना तो पड़ेगा हम क्या काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी के जा से बता है, अब जो कोर्ट के ऊपर विश्वास रखिए। मैं जो हूँ खासकर हम जो चाहते हैं, हम इस जंतु को खत्म करना चाहते हैं। अगर हम सरकार से लड़ते रहेंगे, उम्र भर मर के भी जाएंगे, हमें फैसला नहीं होगा। हम अब एक ठोस ये डिसीजन चाहते हैं, जो भी है एक आपको ठोस डिसीजन मिलेगा, वो कोर्ट से मिलेगा, हाई कोर्ट से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर हम हार जाते हैं, तब कोई भी कोर्ट नहीं आगे, तब हम सोचेंगे कि अब भाई आगे कोई भी कोर्ट नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तब हम आंदोलन करेंगे। याद है ना आप लोग? तब हम करो या मरो की नीति अपनाएंगे भारत सरकार से। इसका स्पष्ट उदाहरण है पैरामिलिट्री आर्मी वाले, वो आरोपी मांग रहे थे, सरकार ने नहीं दी, वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनके बीच में डेडिकेटेड थे, सारे समर्पित थे वो फौज के प्रति। उन्होंने आंदोलन किया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा और उनको मिल गई। वैसा ही हम भी देखेंगे, पहले हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मैं किसी के ऊपर केस नहीं बनवाना चाहता, भाई कोर्ट के चक्कर में हो, गरीब है सारे ब्लेम किए। तो इसलिए हम पहले ये कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, जब हमारे हैंड्स अप होंगे फिर हम ऐसा आंदोलन करेंगे और लेके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। जय जय।